विषय है अप्रशस्त और प्रशस्त राग और राग का वीतरागता से क्या संबंध है। सबसे पहले हम देखते हैं कि शास्त्रों में राग के अनेक भेद किए गए हैं। जो हम प्रशस्त और अप्रशस्त राग की चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा नियम सार में तात्पर्य वृत्ति की गाथा 66 में जयसेन स्वामी ने की है, जिन्होंने राग के दो भेद किए, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। अप्रशस्त राग क्या है? जो हिंसादि पांचों पाप रूप जो प्रवर्तन है वो अप्रशस्त राग है। हिंसादि हिंसादि रूप पांच पाप रूप जो प्रवर्तन है वो अप्रशस्त राग है। और देव शास्त्र गुरु के प्रति जो अनुराग है वो प्रशस्त राग है। और शास्त्रों में राग के भी और भी भेद हैं, बुद्धि पूर्वक राग, अबुद्धि पूर्वक राग, शुभ भाव, अशुभ भाव, उसको भी अशुभ राग और शुभ राग से हम बांट सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अप्रशस्त राग क्या चीज है और प्रशस्त राग क्या चीज है। अब हम देखते हैं राग का और बीतरागता का क्या संबंध है। हम पहले दो वक्ताओं से सुन चुके हैं कि राग है वो अलग चीज है और बीतरागता अलग चीज है। राग से व्यक्ति अपूज्य होता है और बीतरागता से पूज्य होता है। तो आप कह रहे हैं यहाँ तो बीतरागता के गुण गाए जा रहे हैं, राग की चर्चा भी तो करो। हम ये गोष्ठी कर रहे हैं, गोष्ठी करने का परिणाम तो राग भाव है और चर्चा वीतरागता की हो रही है। क्या राग से वीतरागता होती है? क्या राग करते करते वीतरागता प्रकट हो सकती है? और राग और वीतरागता में कनेक्शन क्या है? ये चर्चा मेरे विषय का मुख्य केंद्र बिंदु है। शास्त्रों में संबंध अनेक प्रकार के बताए गए हैं। पहले हम संबंध को जान ले रहे कि संबंध कितने प्रकार के हैं, और फिर हम देखेंगे राग और वीतरागता के बीच में क्या संबंध है। आप जब समय सार खोलें और कर्ता कर्म अधिकार में 69-70 गाथा में आचार्य अमृतचंद ने 3 प्रकार के संबंधों की चर्चा की, और कर्ता कर्म अधिकार में 3 प्रकार के संबंधों की मुख्य चर्चा आई है। एक क्षेत्र अपगाय संबंध, तादात्म्य संबंध और संयोग सिद्ध संबंध। एक क्षेत्र अपगाय शरीर और आत्मा का जो संबंध है वो एक क्षेत्र अपगाय संबंध कहा जाता है। राग आदि के साथ जो संबंध है वो संयोग सिद्ध संबंध कहा जाता है। और ज्ञान और आत्मा का जो संबंध है उसे तादात्म्य सिद्ध संबंध कहते हैं। शास्त्रों में और भी संबंध आए, ज्ञेय ज्ञायक संबंध, वाच्यवाचक संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध, उपादान उपादेय संबंध। लेकिन इन संबंधों में और राग और वीतराग का कुछ कनेक्शन नहीं बैठा। तो मैंने सोचा क्या संबंध होगा राग और वीतरागता में। तो जब जयसेन आचार्य को हम खूब पढ़ें, खूब अध्ययन करें जयसेन आचार्य की टीकाओं का, तब पता चलता है वो कहते हैं राग कारण है और वीतरागता कार्य। अरे पंडित जी आपने क्या बोल दिया, राग कारण है और वीतरागता कार्य? हाँ, आगम की दृष्टि से राग कारण है और वीतरागता कार्य। यहाँ कारण का मतलब है कि ये ऐसा कारण है कि राग के अभाव से वीतरागता प्रकट होती है। जब भी वीतरागता प्रकट होगी तो राग की भूमिका हमने 2 प्रकार के राग पढ़े, अप्रशस्त राग और प्रशस्त राग। तो अप्रशस्त राग से वीतरागता में नहीं जा सकते, और वीतरागता में जाएंगे तो किस राग में? प्रशस्त राग में, मंद कषाय में। मंद कषाय में ही कषाय के अभाव का प्रयत्न हो सकता है। मंद कषाय, तीव्र कषाय में कषाय के अभाव का प्रयत्न हो ही नहीं सकता। जैसे पंडित साहब मोक्ष प्रकाशक में उदाहरण देते हैं कि हमें नदी पार करनी है। नदी पार कब कर सकते हैं? जब नदी का भाव तेज हो तब, या नदी का भाव मंद हो तब। अगर आप नदी का बहाव तेज है और आप उस समय नदी पार करना चाहते हैं तो आप करेंगे, फिर आप कल को आपका पता नहीं चलने वाला आप कहाँ चले जाएंगे। तो आपको नदी पार करनी है तो नदी का बहाव जब मंद होगा तब ही आप नदी को पार कर सकते हो, अन्यथा कोई चांस नहीं है। वृद्ध संग्रह में भी आचार्य देव ने, टीकाकार आचार्य देव ने इसकी चर्चा की। ब्रह्मदेव सूरी जी कहते हैं कि जब हमारा शत्रु कमजोर हो तभी उस पर वार करके आप जीत सकते हो। अगर शत्रु बलवान है, जब आप उस पर वार करोगे तो आप नहीं जीत सकते। ऐसे ही प्रशस्त राग, मंद राग की भूमिका में ही राग के अभाव का प्रयत्न हो सकता है। आप जयसेन आचार्य को पढ़ें तो जयसेन आचार्य जगह जगह लिखते हैं व्यवहार साधन है और निश्चय साध्य है। वहां व्यवहार का मतलब प्रशस्त राग रूप जो राग है वो साधन है, और जो निश्चय है, जो वीतराग भाव है वो साध्य है। साधन साध्य से मतलब इतना ही लेना कि व्यवहार करते करते वीतरागता हो जाएगी, ऐसा नहीं। गुरुदेव से कोई पूछता था कि गुरुदेव श्री बताइए राग करते करते वीतरागता हो जाएगी, तो गुरुदेव एक उदाहरण सदा करते थे, लहसुन खाते खाते कस्तूरी की डकार नहीं आ सकती है। ऐसी राग करते करते वीतरागता प्रकट हो जाए ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। फिर साधन क्यों कहा? कि जो बीतरागता होगी वो मंद कषाय की भूमिका में से ही होगी, इसलिए उसको साधन कहा।
गुरुदेव के सामने ऐसी भी चर्चा होती थी, तो गुरुदेव जिसको इसका पक्ष रहता था कि राग साधन है और जो वीतरागता है वो मतलब व्यवहार साधन है और निश्चय साध्य है, तो गुरुदेव साफ साफ मना करते थे, व्यवहार साधन है ऐसा नहीं है, निश्चय साध्य हो ऐसा नहीं है, वीतरागता का कारण वीतरागता ही है। ये तो जैसे आचार्य की भाषा है। और आप आगे देखें, मैं आपको एक विशेष बात बताता हूँ। जब धवला का प्रथम भाग पृष्ठ क्रमांक 36, जब मंगल की चर्चा चल रही थी, बहुत प्रसिद्ध चर्चा है, जीवो मंगल, जीव ही मंगल है, वहां आचार्य देव से पूछा गया मंगल का कारण कौन कौन से भाव है। तो पता है आचार्य देव ने कौन से भाव को याद किया? सबसे पहले औदैहिक भाव को मंगल का कारण कहा, छायोसमिक आदि भावों को मंगल का कारण कहा। तो जब इतनी सुंदर चर्चा चल रही थी आगम शैली की, और वीर सेन स्वामी कहते हैं औदैहिक भाव मंगल का कारण है, मंगल मतलब सुख का कारण। अरे साधक दशा का छायोसमिक भाव तो मंगल का कारण हो सकता है, औपसमिक भाव मंगल का कारण हो सकता है, छायिक भाव मंगल का कारण हो सकता है, परंतु औदैहिक भाव मंगल का कारण जो हम रोज प्रवचनों में सुनते हैं, राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये राग आदि प्रगट ये दुख देन, वो औदैहिक भाव मंगल का कारण कैसे हो सकता है? तो पूज्यवर वीर सेन स्वामी, जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि दी गई, तो उनके चित्त में भी प्रश्न उठा कि मैं लिख रहा हूं औदैहिक भाव मंगल का कारण है, तो लोग इस पे शंका करेंगे औदैहिक भाव मंगल का कारण कैसे हो सकता है? तो उन्होंने जवाब दिया, सुनो, सभी प्रकार के औदैहिक भाव मंगल के कारण नहीं है। जो भगवान के प्रति भक्ति का भाव आता है, शास्त्र लिखने का परिणाम आता है, ऐसे शुभ भाव ही वीतरागता में कारण होते हैं। इसलिए यहाँ औदैहिक भाव को कथनचित मंगल का कारण कहा। ये बहुत विशेष बात धवलाकार ने वहां पर लिखी। और राग और वीतरागता में बड़ा अंतर है, ये भी समझ लेना चाहिए। राग बंध का कारण है और वीतरागता मुक्ति का कारण है। राग दुख रूप है और वीतरागता सुख रूप है। इसलिए कभी भी राग से वीतरागता नहीं होती। जो संबंध कहा है उसका क्या अभिप्राय है, क्या अपेक्षा है, उससे भी हमें समझना चाहिए। मुझे तो उस राग और वीतरागता का सामंजस्य देखना हो तो समय सार कलश 3, जहां आचार्य अमृतचंद कहते हैं कि शास्त्र लिखने के परिणाम से मेरी परम विशुद्धि हो। कैसे हो सकता है? शास्त्र लिखने का परिणाम शुभ भाव और परम विशुद्धि होना वीतराग परिणाम। कि आचार्य अमृतचंद जो 3 कषाय के अभाव रूप दशा में है और उन्हें वो संजनन का भी अभाव करना है, तो शास्त्र लिखने के परिणाम से वो वीतरागता हो जाएगी, वो परम विशुद्धि हो जाएगी? नहीं। गुरुदेव उसका अर्थ करते थे, जब वो शास्त्र लिखेंगे तो शास्त्र लिखते लिखते उन्हें वो ज्ञायक परमात्मा वारंबार याद आएगा, उसी का स्मरण सदा बना रहेगा। जब वो ज्ञायक भाव का लक्ष्य करेंगे तब पूर्ण विशुद्धि होगी, पूर्ण परम विशुद्धि होगी। परंतु शास्त्र लिखने के परिणाम से परम विशुद्धि कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि शास्त्र लिखने के परिणाम में ही ज्ञायक भाव ऊर्ध रहेगा, बाकी परिणाम में ज्ञायक भाव की ऊर्धता नहीं हो सकती। इस प्रकार अप्रशस्त और प्रशस्त राग का क्या स्वरूप है उसका भी भली भांति ज्ञान करना चाहिए। और राग से वीतरागता कैसे होती है, जो साधन साध्य कहा, कारण कार्य का, उसका भी हमें व्यवस्थित ज्ञान करना चाहिए। क्योंकि तो कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके अभाव में वो चीज प्रकट होती है। इस प्रकार हमें सबका वास्तविक स्वरूप समझें और इस प्रशस्त राग की भूमिका में भी वीतरागता का उद्यम करें, और वो वीतरागता ही हमारे लिए परम साध्य है, उसकी प्राप्ति हो। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जैन। बहुत ही सुंदर यहाँ पर विवेचना कि वीतरागी देव के प्रति का भक्ति रूप जो औदैहिक परिणाम है, ये भी मंगल है, मंगल का कारण है, और कमजोर शत्रु पर ही चढ़ाई करी जाती है। इस प्रकार से राग के अभाव पूर्वक वीतरागता प्रकट होती है, तो एक कारण कार्य संबंध भी इनके बीच में बैठता है। मैं आदरणीय विशेषज्ञ महोदय से निवेदन करूंगा कि इस विषय को और इसका नहीं, इसमें प्रश्न ये बन रहा है कि उन्होंने उसकी स्थापना भी करी कि भाई उन्होंने कहा है कि राग वीतरागता का कारण है, और बाद में उसका फिर निषेध भी कर रहे हैं। तो मतलब उसका हम सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। और पहले कह रहे राग कारण है वीतरागता का, और बाद में कह रहे हो आप वीतरागता ही वीतरागता का कारण है। तो वीतराग तो है ही नहीं ना हमारे पास में। तो वीतराग क्या नाम, अमन जी? हाँ भाई साहब, मतलब ये कहने का था कि कोई जीव अशुभ परिणाम में डला हुआ है तो वहां तो वीतरागता का चांस ही नहीं है। जब वो शुभ राग और प्रशस्त राग में आएगा तब तो उसकी वीतरागता का चांस है। इसलिए वीतरागता को कारण का और
जो सॉरी प्रशस्त राग को कारण कहा और वीतरागता को कार्य कहा। अब वो जीव प्रशस्त राग में ही अटका रहे और वही धर्म मान ले तो उससे कहेंगे सुनो भैया ये प्रशस्त राग कारण वारण नहीं है, वीतरागता ही वीतरागता का कारण है। इस प्रकार अब मतलब कहाँ नहीं खड़े नहीं, हुए उस अपेक्षा? वीतरागता है नहीं ना हमारे पास में, वीतरागता तो है ही नहीं, तो वीतरागता वीतरागता का कारण है, इसका क्या अर्थ निकाला जाएगा? वीतरागता तो है ही नहीं हमारे पास में, तो फिर वीतरागता से वीतरागता कैसे होगी? दो तरह की वीतरागता ले सकते हैं, स्वभाव रूप वीतरागता और एक पर्याय रूप वीतरागता। तो स्वभाव रूप क्या वीतरागता क्या क्या पर्याय रूप वीतरागता के लिए द्रव्य रूप वीतरागता कैसे कारण बन जाएगी? चलो कोई बात नहीं है, मैं इसमें इसमें ये जोड़ना चाह रहा हूं कि वीतरागता को जो वीतरागता का कारण कहा जा रहा है ना, इसको हम कारण कार्य की भाषा में तत्समय की योग्यता कहते हैं। कि भाई जो है वो जो कार्य हुआ है वीतरागता का अथवा सम्यक्त्व का जो भी कार्य हुआ है वो अपनी तत्समय की योग्यता से हुआ है। पूर्व पर्याय जो वीतरागता तो पूर्व पर्याय को कहेंगे हम, तो पूर्व पर्याय से कोई ये उत्तरवर्ती पर्याय उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन आगम की भाषा है वो, आप जो कह रहे हो व्यवहारने की भाषा है वो, क्योंकि पूर्व पर्याय को कारण कहा जाता है, उत्तर पर्याय को कार्य कहा जाता है आगम की भाषा में। तो पूर्व पर्याय में राग है, उत्तर पर्याय में। अब देखो यदि इसको और आगे बढ़ाते हुए कहा जाए ना, तो फिर तो ये भी आपत्ति आएगी कि मिथ्यात्व सम्यक्त्व का कारण हो जाएगा, क्योंकि एक समय पहले मिथ्यात्व है और अगले समय में सम्यक्त्व होगा, तो मिथ्यात्व सम्यक्त्व का कारण मानोगे क्या? तो उसका भी जवाब इसी प्रकार का है कि जब सम्यक दर्शन होता है ना, सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात्व गलता जाता है और वो गलता अगलता 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 अंतिम समय का जो सूक्ष्म मिथ्यात्व है उसका भी नाश होकर के फिर सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है। तो ये इस प्रकार से उसका क्रम बनता है। और जो पुरुषार्थ होता है, एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ तो विशेष रूप से ज्ञान में किया जाता है, उपयोग की विशुद्धि की जाती है। तो जो उपयोग दशा है वो मिथ्या दृष्टि की हो चाहे सम्यक दृष्टि की हो, दोनों की छायोपशमिक दशा है। और छायोपशमिक दशा होने से उसमें जो है स्वत्व होता है, उसमें स्वाधीनता होती है और वो अपना कार्य करने में स्वतंत्र होता है, इसलिए वो वीतरागता का को अपना उद्यम बनाता है, स्वभाव में अपनी दृष्टि को ले जाता है। ये मिथ्यात्व दशा में ही ये कार्य शुरू हो जाते हैं, अज्ञान दशा में ही अज्ञान के नाश का उद्यम ये क्षयोपशम भाव के माध्यम से होता है। वीर भी क्षयोपशमिक है, तो इस दृष्टि से ये बात बन सकती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छी चर्चा हमारे बच्चे लोग कर रहे हैं। और ये अमन जी तो जो है बहुत गहरा स्वाध्याय है इसका, बहुत गहरा। और जो है ये अभी तो आरोन में कार्यक्रम चल रहा है ना, वो उसके प्रवचन होते हैं वहां पर। बहुत अच्छा बेटा।